अगर आप सिर्फ टेक्निक्स अप्लाई करोगे, आपने कुछ हासिल नहीं करना है। अगर आप नोट्स बनाते हो और इस तरह से या इनमें से कोई भी एक तरह से आप उसको रिवाइज़ नहीं करते हो, तो इसका मतलब आपने जितनी भी मेहनत करी है वो पूरी बेकार है। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिन वजह से आप नोट्स को बेहतर रिवाइज कर सकते हो और मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुणाल और मैं आपको ये बताने के लायक क्यों हूँ, क्योंकि मैंने कॉलेज से लेके आज तक बहुत सी एग्ज़ाम्स दी हैं, जिनमें शामिल है यूपीएससी, जीमैट और कैट, और इनमें सब में मैं सक्सेसफुल रहा हूँ और फिलहाल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो चलिए देखते हैं, शायद मैं आपको हेल्प कर पाऊँ या शायद मेरा एक्सपीरियंस या मेरा फेलियर आपको मदद कर पाए। नोट्स जो है, शायद आपने वो किसी और से लिए होंगे या शायद आपने खुद बनाए होंगे, लेकिन उसको रिवाइज़ करने का जो तरीका होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे एग्ज़ाम से एक दिन पहले, 10 दिन पहले या एक महीना पहले। ठीक है, अब डिपेंड करता है, अगर आपने नोट्स किसी और से लिए हैं तो उनको ज़्यादा बार रिवाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपने वो खुद नहीं बनाए हुए हैं। हमने बहुत से वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें नोट्स को रिवाइज़ कैसे करते हैं, आप वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आप नोट्स खुद से बनाते हो, यानी कि हाथ से, तो शायद आपको रिवीजन कम करना पड़े। तो चलिए देखते हैं तरीके कौन से हैं जिनसे आप नोट्स रिवाइज कर सकते हो। आप इनमें से सारे तरीके अपना सकते हो या एक तरीका या दो तरीके जो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल हो, और ये आपको कब पता चलेगा, जब आप एक्चुअली इनको ट्राई करेंगे, तब, किसी के बताने से नहीं। पहला वाला, क्विक स्कैनिंग बोलते हैं लोग इसको। क्विक स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, आपने नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स का मतलब होता है दो दो तीन तीन वर्ड्स या एक एक सेंटेंस आपके कंसेप्ट का, उसको आप स्कैन करोगे कि ये वर्ड जो है, ये जो सेंटेंस है, वो आधा भी आपने पढ़ लिया और आपने साथ ही साथ उसको याद भी कर लिया, तो ठीक है, वो हो गया। दूसरा वर्ड आया आपका ये, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आपने थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करना है। थोड़ा बहुत मतलब इसका क्या क्या था, हिंदी में चाहो तो आप हिंदी में सोचते हो तो हिंदी में याद करें उसको, इंग्लिश में तो आप कन्वर्ट करके बाद में लिख ही दोगे। तो वैसे भी आप कर सकते हो, क्योंकि पढ़ाई में वो टाइम, मतलब रिवीजन में वो टाइम नहीं होता है कि आप उसको नहीं इंग्लिश में ही समझे, इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें, क्योंकि आपको रिवाइज़ करना है, फास्ट होना है। तो उसमें वो बाद में कर लेना, लेकिन पहले ये चीज़ों को इस तरह से क्विक रिवीजन करना बोलते हैं। और ये आप तभी कर सकते हो जब आपने नोट्स इसके पहले, मतलब आज से पहले एक आध या दो बार रिवाइज़ किए होंगे, तो ही आप इसको क्विक रिवाइज़ कर सकते हो। क्विक रिवाइज़ का मतलब ये नहीं है कि आपने एग्ज़ाम के 15 दिन पहले ही नोट्स बनाए हैं और 2-3 बार उसे रटा हुआ है, तो आप क्विक रिवीजन में इतने एफिशिएंट नहीं हो सकते हो। और टू टॉप इट ऑल, मतलब अगर वो दूसरों से लिए हुए नोट्स है, तो आप क्विक रिवीजन करें ही ना, क्योंकि दूसरों से लिए हुए नोट्स आपको याद नहीं होते हैं खुद से। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाथ से, हम खुद के हाथ से जो नोट्स बनाते हैं वो रीइंफोर्स करता है ब्रेन में, इसीलिए लिखने की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। लिखने की प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर आंसर लिख के निकाल रहे हो जैसे बचपन में करते थे। उसमें और नोट्स के लिखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसलिए नोट्स का जो है, नोट्स वन वर्डेड होते हैं या वन सेंटेंस बेस्ड होते हैं, वो अगर आपने खुद से लिखे होंगे तो आपको जल्दी याद आ जाता है। लेकिन किसी दूसरे से भी लिए हुए हैं तो उसको मल्टीपल टाइम आपने क्विक रिवाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिवाइज़ होगा। इसी के साथ हम चलते हैं दूसरे तरीके की ओर, माइंड मैप्स। माइंड मैप्स ये सेम ही तरीका है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि मान लो हिस्ट्री में कोई चैप्टर है, अब आप क्या कर सकते हो, वो चैप्टर को सेंटर पकड़ के, यानी वो सेंटर पे रख के, वो चैप्टर में क्या क्या था, सिर्फ हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री का तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन मैं वो ड्राइव करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेंटर पे समझो चैप्टर है, वो चैप्टर में क्या क्या था इसका आप माइंड मैप बना सकते हो कि हाँ भाई, ये चैप्टर में पहले था कि समझो मान लो रेवोल्यूशन ऑफ 1857, दूसरा था एक्ट ऑफ 1862, ऐसा कुछ तो था, तीसरा था ये था। अभी आपको खुद को पता होगा कि रेवोल्यूशन ऑफ 1857 अगर आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, याद हो रहा है कि नहीं, तो हाँ मुझे याद हो गया। इसको हम लोग एक्टिव रिकॉल भी बोलते हैं, कि हम याद करने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या इवेंट्स थी। एग्जाम में तो आप बड़ा करके लिख दोगे थोड़ा बहुत, ठीक है, वो हो गया। फिर दूसरा, इसके अंदर क्या था, एक्ट ऑफ 1862 या जो भी था, उसमें क्या था, ये एक्ट थी, उसके अंदर ये चार पॉइंटर्स थे। हाँ ठीक है, ये बनाई किसने थी, इसने थी, इसको हाँ दिया था, ना दिया था, जो भी है। इस तरह से आपने, इसको कहते हैं माइंड मैपिंग। अगर उसके अंदर और डेप्थ है, यानी कि 1857 के रेवोल्यूशन में चार अलग इवेंट हुए थे, वो चार अलग इवेंट में तीन तीन चीज़ें हुई थी, तो आपने वैसा ही उसको डाइसेक्ट करते जाना है कि अगर ये हुआ था 1857 का रेवोल्यूशन, उसके अंदर ब्रिटिशों ने कारतूस गलत दिए थे, ठीक है, हाँ उसकी ये दो चीज़ें हैं। फिर उन्होंने
रेवोल्यूशन शुरू किधर हुआ था, यहाँ हुआ था, लेकिन रेवोल्यूशन और कितनी जगह पे शुरू हुआ था, ये 5 जगहों पर हुआ था। वो 5 जगह की कोई खासियत है क्या? हाँ है। तो ये वाली खासियत है, वो वाली खासियत है, वो वाली खासियत है। ऐसे इसको बोलते हैं माइंड मैप्स। माइंड मैप से क्या होता है, स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, स्ट्रक्चरल थिंकिंग भी बोलते हैं इसको, जिसमें आप स्ट्रक्चर अगर याद रख सकते हो ना, स्ट्रक्चर इजीली याद रहता है क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर आपको ये याद है तो ये याद है, और ये याद करके आप इसका सेंस, मतलब इसका मतलब निकाल सकते हो कि 1857 के रेवोल्यूशन में ये हुआ था। तो एग्ज़ाम में अगर मान लो आपको कोई इधर की चीज़ भी याद आ गई ना, तो आप वापस जोड़ जोड़ के यहाँ तक पहुँच सकते हो, और फिर यहाँ से वापस आपको जो चाहिए वो चीज़ आप ढूंढ के निकाल सकते हो। इस हिसाब से आपकी थिंकिंग फास्ट हो जाती है। अब ये बताने में आप लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करते हो ना, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन का। अगर आपका पोर्शन बहुत बड़ा है तो माइंड मैप सबसे बेस्ट होता है। अगर आप कभी वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे सर्विसेज के वगैरह, या बड़ी जो पढ़ाई होती है टेक्निकल, उसमें भी माइंड मैप्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि याद बहुत रखना पड़ता है। तो हम आप वर्ड्स में ही याद रख सकते हो या इवेंट्स में याद रख सकते हो, और उसके बाद में आप पीछे रिवर्स या फॉरवर्ड ऑर्डर में उसको स्ट्रक्चर से याद करके एग्ज़ाम में आंसर लिख सकते हो। ये कंप्यूटर साइंस में भी बहुत इस्तेमाल होता है। जो आपके एल्गोरिदम्स भी होते हैं यूट्यूब पे या अमेज़ॉन पे, ये माइंड मैपिंग के एल्गोरिदम्स की तरह ही सर्च करते हैं चीज़ों, क्योंकि आपने लास्ट टाइम ये सर्च किया था, उसके बाद में आपने ये 3 चीज़ें खरीदी थी, उसके अंदर ये रिटर्न कर दी थी, इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथ्स पसंद है। तो उस हिसाब से आपको वापस पीछे आता है। उस हिसाब से जब भी नए कोई कपड़े आते हैं, कुछ आता है, तो आपको वही चीज़ें दिखाता है। तो वो बैकवर्ड फॉरवर्ड वैसे करता रहता है, तो वो भी वही यूज़ करते हैं। इसको बाइनरी ट्री भी बोलते हैं। तो एनीवेज, तो ये तरीका बेस्ट है, लेकिन ये तरीका करने के लिए आपको खुद के नोट्स चाहिए और इसके लिए प्रैक्टिस लगती है। तो ये आप मौके पे नहीं कर सकते हो। मौके पे आप एक्टिव रिकॉल और क्विक रिवीजन ही कर सकते हो, वो भी अगर आपने नोट्स बहुत बार पढ़ी हुई होगी तो। या तो आपने सिर्फ एक्टिव रिकॉल ही करना है, देखना है, याद करने की कोशिश करना, देखना है, याद करने की कोशिश करना, वही बेस्ट तरीका है अगर आप एग्ज़ाम से पहले या 10-15 दिन पहले कर रहे हो तो। ये नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको आपकी काबिलियत पता है, आपको पता है कि आप पुश कर सकते हो, आप 10 घंटा बैठ के उसका स्ट्रेस लेकर वो चीज़ों को याद कर सकते हो, तो आप कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो फिर। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, टीचिंग टेक्निक। अब ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। ये मैंने है ना, केविन ट्रूडो करके एक बंदा था, वो टेली ब्रांड्स का शॉपिंग नहीं आता था, तो वो यूएस वाला था। तो मैंने वो कोर्स लिया था उसका, तो वो मैंने पूरा किया था। उसके अंदर मैंने ये सीखा था टीचिंग टेक्निक। उसके बाद में मैं जब बड़ा होने के बाद ये मैंने स्कूल डेज में किया था। उसके बाद में बड़ा होने के बाद में रिचर्ड फेमन जो है, एक बहुत फेमस फिजिसिस्ट है, उन्होंने बताया था कि आप टीचिंग टेक्निक से भी बहुत सी चीज़ें याद रख सकते हो। अब बहुत लोगों ने बताया था, किसने बताया किसने नहीं, वो मुझे इतना हायरार्की याद नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीज़ बहुत काम आती है। जैसे अगर मैं आपको ये चीज़ सिखा पा रहा हूँ ना अभी रियल टाइम में, इसका मतलब है ये और रीइंफोर्स हो रही है मेरे दिमाग में। इसके लिए टीचर्स को सारी चीज़ें याद रह जाती है, अच्छे टीचर्स को, वरना बेकार टीचर्स को तो वो कुछ भी याद नहीं रहता, वो टेक्स्ट बुक लेके ही घूमते हैं। लेकिन अच्छे जो टीचर्स होते हैं उनको चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट याद हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया इस तरह से होता है कि उन्हें हर चीज़ फ़न हो जाती है याद रखना। उनको याद नहीं रखना बोलते, उस वो फ़न के हिसाब से खेल हो जाता है उनके दिमाग में वो चीज़ों का, और उस वजह से वो बहुत आसानी से उसको याद रख सकते हैं। जैसे क्रिकेट में आपको टेक्निक्स शुरू शुरू में सीखते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है। एक बार टेक्निक समझ में आ गई, आप वो शॉट को खुद के हिसाब से खेलते हैं। जैसे सहवाग की एक स्टाइल थी, तेंदुलकर की एक स्टाइल थी, विराट कोहली की एक स्टाइल है। वो टेक्निक्स तो सबने सीखी हुई है कि कवर ड्राइव कैसे करते हैं, ये कैसा करते हैं, वो कैसा करते हैं, पुल शॉट कैसे मारते हैं, हुक शॉट कैसे मारते हैं। लेकिन उसको खेलने का जो तरीका है, वो प्रैक्टिस करने के बाद ही इम्प्रोवाइजेशन आता है उसमें, और वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करता है। इसीलिए आप देखेंगे सेम ट्रेनिंग के बावजूद भी हर एक को अलग मार्क्स आते हैं, हर एक को अलग क्रिकेट खेलना आता है, या हर एक को हर चीज़ अलग तरीके से पूरा करना आती है। इसी हिसाब से आप भी जब भी पढ़ाई करें या नोट्स को रिवाइज करते हैं, तो आपको भी अलग अलग तरीके महसूस होंगे, याद आएंगे, या आपको पता चल जाएंगे, जिस वजह से आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, या आपको से रिवीजन में कम टाइम लगने लग जाएगा। इसीलिए टीचिंग टेक्निक करना बहुत फ़ायदेमंद होता है कि एक कंसेप्ट को अगर मैं इस तरह से बता रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मान लो यही कंसेप्ट को मैं और डेप्थ में बता सकता हूँ, या और दूसरे तरीक़ों से बता सकता हूँ। अगर आपने मेरे अलग अलग वीडियोज़ देखे हैं, हमेशा मैं सेम चीज़ या उसके आसपास की चीज़ को एक अलग एग्जाम्पल के थ्रू बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जब पढ़ाई करी थी,
तब मैंने बहुत सारी मेहनत करके अलग अलग तरीके से मैंने याद करने की कोशिश की थी, और टीचिंग टेक्निक में भी मैं तकिए को सामने रखता था और उसको पढ़ाता था, और जो मुझे सवाल आता था ना, मैं ऐसे इमेजिन करता था कि वो सवाल पूछ रहा है तो मैं उसको जवाब दे रहा हूँ और मैंने अच्छे से अच्छा जवाब देना है। इस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया था। इसमें टाइम बहुत जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो लोग पहले से पढ़ के रखते हैं या पहले पढ़ाई करते हैं एग्ज़ाम के बहुत टाइम पहले से, उन लोगों को ये आसान हो जाता है, क्योंकि मैं कुछ सब्जेक्ट जो बोरिंग थे उसको तकिए को पढ़ाता था, कुछ सब्जेक्ट जो थे वो मैं वो 20 मिनट्स की टेक्निक जो पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं उसको इस्तेमाल करके करता था। तो इस तरह से मैं उन सब्जेक्ट्स को पढ़ता था। तो अगर आप नोट्स रिवाइज़ कर रहे हो इस मामले में, तो अपने नोट्स का वो वर्ड देखना है और एक्सप्लेन करना है कि सी दिस इज़ द थिंग हाउ इट हैपन्स, दीज आर द 7 थिंग्स इन इट, दिस इज़ एक्चुअली हाउ इट वर्क्स एंड दीज आर द मेन पॉइंटर्स इन दैट। इस तरह से अपने टीचिंग टेक्निक इस्तेमाल करनी है। समझते वक्त अलग होती है और रिविजन करते टाइम अलग होती है। इसके साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेक्निक पे। अब ये जो है स्पेस्ड रिव्यू बोलते हैं इसको, वो सेम है स्पेस्ड रिपीटेशन, एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिकॉल, वो सब सेम ही है। एक्टिव रिकॉल में कुछ नहीं, वो जो हमेशा मैं बोलता हूँ वर्ड देखना है, याद करने की कोशिश करना है। ये अगर आपने नहीं किया, आपको कुछ याद नहीं रहना है एग्ज़ाम में, आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। ठीक है। स्पेस रिपीटेशन तब होता है वो एग्ज़ाम के पहले आपने 6 महीना पढ़ा हुआ है, तो हर 3 दिन में आज जो पढ़ा है वो 3 दिन के बाद वो सब्जेक्ट को ले, उसको वो कंसेप्ट ले जो आपने 3 दिन पहले किया था, बिना देखे, कंप्लीटली बिना देखे। आपको पता है ना आपने क्या स्टडी किया था, कंप्लीटली बिना देखे पूरा याद करने की कोशिश करें। याद मतलब लाइन टू लाइन याद करना नहीं होता है। याद करना मतलब कंसेप्ट याद करना होता है कि ये था उसमें, वो था उसमें, ये ऐसे करना था, वो वैसे करना था। इस तरह से याद करने को याद करना कहते हैं। अगर ये आपने याद कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको याद नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, तो आपके ब्रेन को वर्क करना पड़ता है, जगह ढूंढनी पड़ती है, सिनेप्टिक्स एक्टिव करने पड़ते हैं, तो उस वजह से टाइम लगेगा। लेकिन टाइम लगने दो, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, एग्ज़ाम को अभी टाइम है या जो भी है, उस हिसाब से सोचो। और एक बार वो हो गया ना, तो थर्ड टाइम जब आप करोगे ना, ज़िंदगी भर याद रह जाता है। कोई भी एक सब्जेक्ट के, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना, उसके लिए करके देखो आप ये चीज़, ये हमेशा याद रहता है। और इन टेक्निक्स के अलावा और कोई टेक्निक ऐसी है नहीं जिससे आसानी से याद रह जाए। एक किताब है रेडी स्टडी गो, उसके अंदर एक चैप्टर था कि हम तेज़ी से पढ़ाई कैसे करें। वो IITN ने लिखी है, वो भी बहुत अच्छी लिखी है उसने, और बहुत अच्छा एहसास भी दिया है उसने कि कैसे लिखी जाती है और कैसे किया जाता है। लेकिन उसने क्लियर कट बताया था कि अगर आप ये चीज़ हमेशा इसकी आदत बना लेते हो तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं रहोगे। इसलिए जो टेक्निक्स बताते हैं वो तभी काम करती है जब आप पढ़ाई के लिए टाइम डालने के लिए और उन टेक्निक्स को समझ के इस्तेमाल करने के लिए रेडी रहते हो। अगर आप सिर्फ टेक्निक्स अप्लाई करोगे, आपने कुछ हासिल नहीं करना है, आपने और 10 वीडियो देख लेने हैं और टाइम वेस्ट हो जाना है। ठीक है। तो अगर इसके अलावा आपके पास कोई सवाल है या कुछ भी आपको कंसर्न है, आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में लिख के बता सकते हैं, या मुझे नया